वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पूर्व सैनिक रामकिशन ने खुदकुशी की। जहर खाने से पहले सुसाइड नोट में लिखा, देश और वीर जवानों के लिए दे रहा हूं जान। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासी घमासान। परिवार से मिलने की कोशिश पर राहुल गांधी दोबारा हिरासत में लिए गए। दिन में अस्पताल पहुंचने पर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। मंदिर मार्ग थाने में रखने के बाद राहुल को छोड़ा। राहुल गांधी के साथ खुदकुशी करने वाले रिटायर्ड सूबेदार रामकिशन के बेटे को भी हिरासत में लिया गया था। थाने में राहुल की पुलिस से बहस भी हुई। हिरासत में लिए जाने से भड़के राहुल गांधी पुलिस की कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक। कहा, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, पूर्व सैनिक के सुसाइड का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं राहुल। भोपाल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पूर्व सैनिक की सुसाइड पर अस्पताल गए थे सिसोदिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया गुंडागर्दी। पूर्व सैनिक की आत्महत्या के मामले पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे लेडी हार्डिंग अस्पताल। केजरीवाल ने जताया दुख, लेकिन एक महिला के साथ सेल्फी भी ली। पूर्व सैनिक खुदकुशी मामले पर सियासत जारी। पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे और संजय सिंह को हिरासत में लिया। राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, जमकर की नारेबाजी। राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर मुंबई में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। गुस्से में दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व सैनिक के सुसाइड पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जताया दुख। सुसाइड पर अधिकारियों से मांगी जानकारी। रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने कहा, सरकार के रवैये से नाराज थे सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक। रामकिशन को रक्षा मंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया था। अन्ना हजारे ने कहा, पूर्व सैनिकों के साथ हुआ अन्याय, सरकार ने नहीं निभाया वादा। बोले, अपने हक के लिए आंदोलन करना चाहिए। जासूसी के शक में घिरे पाकिस्तानी दूतावास के 6 अफसरों ने छोड़ा भारत। पाकिस्तान भी कर सकता है जवाबी कार्रवाई। जम्मू के बालाकोट में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। मेंढर में दागे भारी मोर्टार। हमले में 3 स्थानीय नागरिक घायल। बीएसएफ ने पाकिस्तान के 14 पोस्ट उड़ाने का वीडियो किया जारी। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में तबाह हुए पाकिस्तान के पोस्ट। बीएसएफ के आईजी ने कहा, भारत सिर्फ पोस्ट उड़ाता है, नागरिकों के घर नहीं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में मरने वालों की बड़ी तादाद। बॉर्डर पर पाकिस्तानी फायरिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर और एनएसए डोवल हुए शामिल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का उरी का दौरा। बॉर्डर और एलओसी पर सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह भी गए थे साथ। वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया। जम्मू के सरहदी इलाकों में 200 से ज्यादा स्कूल बंद। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से लिया गया फैसला। श्रीनगर के अंचार में एनकाउंटर हमले में पुलिस अफसर समेत 35 लोग जख्मी। घायलों में स्थानीय लोग भी शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया। जमकर की गई नारेबाजी। कश्मीर में स्थानीय लोगों को निशाना बनाने पर फूटा गुस्सा। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। कांग्रेस ने कहा, बॉर्डर पर बन रहे हैं युद्ध के हालात। मीम अफजल ने कहा, पाकिस्तान मजबूर करे तो युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया सेंट्रल जेल का दौरा। डीजी से की बातचीत, जेल का लिया जायजा। भोपाल में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 4 आतंकियों के शरीर से आर पार हुई गोलियां। आतंकियों को मारना ही था पुलिस का मकसद। सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर शिवसेना ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। संजय राउत ने कहा, देश की सुरक्षा राम भरोसे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को मुख्य चुनाव अधिकारी का नोटिस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मांगा जवाब। 11 नवंबर तक देना होगा सभी को जवाब। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच ने स्वाति मालेवाल से की पूछताछ। डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से नियुक्तियों को लेकर चल रही है जांच। यूपी के गाजीपुर में पीएम मोदी करेंगे 14 नवंबर को रैली। परिवर्तन यात्रा से पूर्वांचल पर होगी नजर। कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। यूपी में मिशन 2017 के लिए कल से रथ यात्रा पर निकलेंगे सीएम अखिलेश। पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी पार्टी। जगह जगह लगाए गए होर्डिंग्स। सीएम अखिलेश के रथ को मुलायम सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी समेत कई जगहों से लखनऊ पहुंच रहे हैं अखिलेश समर्थक। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं पर लगाए संगीन आरोप। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का साथ देने का लगाया आरोप। यूपी के संभल में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके हैं हेमेंद्र कुमार। यूपी के महोबा में खेत में काम कर रही नाबालिग लड़की से रेप। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग लड़के ने अपने ही घर में की चोरी के बाद खुद के अपहरण की रची साजिश। डांसर बनने के लिए मुंबई गया था नाबालिग। पटाखों के धुएं से दिल्ली एनसीआर पर धुंध की चादर, सांस लेना हुआ मुश्किल। PM 2.5 का स्तर 465 तक पहुंचा। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 190 सिम कार्ड सहित 4 लाख रुपए बरामद। दिल्ली में ई रिक्शा की वजह से लगी आग, 3 लोगों के झुलसने से हुई मौत, 8 से 9 लोगों को बचाया गया। डीटीसी ने बढ़ाया बसों का किराया, एसी बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए से 11 रुपए किया, जबकि अधिकतम किराया 25 से 27 रुपए किया गया। चेन्नई में 11 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जोधपुर में एक युवक ने 9 साल पुरानी शादी 3 सेकंड में तोड़ी, बीच सड़क पर बीवी को दिया तलाक, बेटा नहीं होने से था नाराज। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, उदयपुर में 3000 करोड़ रुपए कीमत के ड्रग्स जब्त, मास्टरमाइंड सुभाष दुधानी मुंबई से गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर धड़ल्ले से हो रही है चरस की तस्करी, सेना ने महीने भर में 20 किलो से ज्यादा चरस पकड़ा। उत्तराखंड के पौड़ी में स्वच्छता मिशन पर जुटा एक पूर्व सैनिक, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहा है आंदोलन। उत्तराखंड के पौड़ी में खतरनाक जानवर से खौफ, रात के अंधेरे में गाय और बैलों पर कर रहे हैं हमला, अब तक कई जानवरों की मौत। रायगढ़ में घर में घुसकर जानलेवा हमले के बाद लोगों का हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। छतरपुर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, 3 लोगों पर तेंदुए ने किया हमला, एक वन विभाग का कर्मचारी सहित 3 लोग जख्मी। रतलाम में अस्पताल के बाहर नर्सों का हंगामा, शराब के नशे में नर्स के साथ मारपीट करने वाले मरीज के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। बिहार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 5 डकैतों को किया गिरफ्तार, डकैतों ने लूटपाट के दौरान 4 लोगों को मारी थी गोली। झारखंड के चक्रधरपुर में निर्माणाधीन पुल धंसने से महिला की हुई मौत, ठेकेदार पर पुल निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप। बिहार के सासाराम में अस्पताल की हालात बद से बदतर, मरीजों की भरमार, लेकिन डॉक्टर नदारद। गुजरात के जामनगर में बीच सड़क पर एक युवक की चाकू गोदकर की गई हत्या, पुरानी रंजिश में बाप बेटे ने मिलकर की हत्या, सीसीटीवी में वारदात हुई रिकॉर्ड। अंबाला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर बदमाशों का हमला, फरार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। असम के सोनारी में 4 साल की बच्ची का सिर कटा शव मिला, तंत्र मंत्र में हत्या का शक, नाराज लोगों का तांत्रिक के घर पर हमला। छत्तीसगढ़ में प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने खोया आपा, 10 दिन बाद घर में फांसी लगाकर दी जान। भिंड में सरपंच बनने के लिए भाई बना भाई का कातिल, दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या, सरपंच सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ग्वालियर में चेन स्नैचिंग गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार, 53,000 की 2 चेन, 10 मोबाइल बरामद, अब तक 15 वारदातों को दे चुका है अंजाम। बिहार में पटाखा छोड़ने से मना करने पर एक युवक ने रिटायर्ड डॉक्टर को मारे चाकू, पुलिस की पकड़ से अब तक बदमाश फरार। जहानाबाद में एक जीजा बना साली का हत्यारा, पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करने आई थी साली, हत्यारे की तलाश में पुलिस। बिहार के गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान महिला की झुलसकर हुई मौत, परिजनों ने पति पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। त्रिपुरा में असम राइफल्स ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर युवाओं को किया जागरूक, प्रदर्शनी में हजारों स्कूली छात्र हुए शामिल। यूपी के संभल में 85 साल के बुजुर्ग के पास माचिस के रैपर का अनोखा कलेक्शन, बुजुर्ग के पास 5000 से अधिक डिजाइन के रैपर्स है मौजूद। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट, सेंसेक्स 349, निफ्टी 112 अंक गिरकर बंद। हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी की संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया शुरू, ईडी ने भेजा है 22 नवंबर को पेश होने का समन। एसबीआई का होम लोन रेट 6 साल में सबसे कम, कटौती के बाद 9.1% पर मिलेगा होम लोन, त्योहारों पर होम बायर्स को लुभाने की कोशिश। मौत के मामलों में प्रोविडेंट फंड क्लेम पर फैसला अब 7 दिनों के भीतर, रिटायरमेंट पर सभी फैसले नौकरी के आखिरी तारीख से पहले, ईपीएफओ का निर्देश। दाल के बाद अब आटा हो सकता है महंगा, 2 हफ्ते में दिल्ली में गेहूं का भाव 350 रुपए बढ़कर 2200 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी, एमसीएक्स पर 2 दिन में सोने का भाव करीब 550 रुपए बढ़ा, 2 दिन में चांदी करीब 1400 रुपए महंगी। एयरटेल की 8 जियो को कंपटीशन देने की तैयारी, कॉल दरों में कटौती के दिए संकेत, लेकिन फ्री कॉल देने से किया इनकार। वोडाफोन मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सरकार की याचिका खारिज, आर्बिट्रेटर बदलने के लिए भारत सरकार ने दायर की थी याचिका। अपने घर में घिरा बगदादी, कुर्द फौज का दावा, मोसुल में ही है आईएसएस का सरगना।
इराकी सेना पहुंची मोसुल के करीब। स्टेट टीवी स्टेशन पर इराकी सेना का कब्जा। अभी भी मोसुल में 3000 से 5000 चरमपंथी है मौजूद। रोमन कैथोलिक चर्च में महिला पादरी की एंट्री पर बैन जारी। पोप फ्रांसिस ने कहा पोप जॉन पॉल ने जो स्टैंड लिया था वो अब तक कायम है। चीन ने दुनिया को दिखाया अपना सबसे घातक फाइटर प्लेन। रडार के पकड़ में नहीं आने वाला प्लेन J-20 को भारत की सीमा पर तैनात कर सकता है चाइना। साउथ चीन सी पर चीन और मलेशिया आर्मी समझौते के लिए हुए सहमत। चीन के दौरे पर है मलेशियाई पीएम नजीब रजाक। वियतनाम की राजधानी में एक कैरियोके बार में लगी भीषण आग। हादसे में 13 लोगों की मौत, दर्जनों हुए घायल। पत्रकारों पर यूनेस्को की चौंकाने वाली रिपोर्ट। हर 5 दिन में होती है एक पत्रकार की हत्या। पिछले 10 साल में 827 पत्रकारों को मौत के घाट उतारा। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने। 2030 तक हर साल 55 लाख महिलाओं की जान लेगा कैंसर। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या की हुई टेस्ट टीम में एंट्री। करियर का पहला टेस्ट खेलेंगे पांड्या। गौतम गंभीर की टीम इंडिया में जगह बरकरार। केएल राहुल नहीं थे अब भी पूरी तरह से फिट। ईशांत शर्मा को भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में मिली जगह। चिकनगुनिया की वजह से न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं खेले थे ईशांत। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए भारत पहुंची इंग्लैंड की टीम। दौरे पर 5 टेस्ट, 3 वनडे और 2 T20 खेलेगी टीम। बीसीसीआई ने 5 स्टेट एसोसिएशंस को लिखी चिट्ठी। पूछा इंग्लैंड सीरीज के मैच करवा पाना संभव है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट एसोसिएशन के पैसे पर लगा है बैन। पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह टेस्ट में वेस्टइंडीज के ब्रेथवेट की सेंचुरी। 182 रन बनाकर रहे नॉट आउट। टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन का बयान। धोनी को कप्तानी से हटाना होगा बड़ी गलती। दुनिया के महान कप्तानों में से एक हैं धोनी। इस्लाम का मजाक उड़ाने के आरोप में 4 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट जिमनास्ट पर लगा बैन। लुइस स्मिथ ने एक वीडियो में उड़ाया था मजाक। कल से शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज। पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट। मैनचेस्टर सिटी से हारा बार्सिलोना। चैंपियंस लीग के दूसरे लेग में 3-1 से मैनचेस्टर सिटी ने जीता मैच। 51 साल के हुए बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। शाहरुख के जन्मदिन के मौके पर उनके घर पहुंचे हजारों फैंस। अलीबाग में रखी गई शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी। शाहरुख की पत्नी गौरी पहुंची अलीबाग।